विश्वासियों विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। विश्वासियों विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। नामे मसीह लेते हुए, नामे मसीह लेते हुए चलते चले जाओ। विश्वासियों विश्वासियों विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। विश्वासियों विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। जीवन में तूफान आएंगे, तेरे कदम डगमगाएंगे। जीवन में तूफान आएंगे, तेरे कदम डगमगाएंगे। डरना नहीं, रुकना नहीं, डरना नहीं, रुकना नहीं, बढ़ते चले जाओ। विश्वासियों विश्वासियों विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। विश्वासियों विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। जीवन में जिसके बीमारी हो या पापों का बोझ भारी हो, जीवन में जिसके बीमारी हो या पापों का बोझ भारी हो, डरना नहीं, रुकना नहीं, डरना नहीं, रुकना नहीं, बढ़ते चले जाओ। विश्वासियों विश्वासियों विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। विश्वासियों विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। झंडा मसीह का उठाना है, उसके वचन को फैलाना है। झंडा मसीह का उठाना है, उसके वचन को फैलाना है। डरना नहीं, रुकना नहीं, डरना नहीं, रुकना नहीं, बढ़ते चले जाओ। विश्वासियों विश्वासियों विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। विश्वासियों विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। सारे मुझे थैंक यू सरबजीत और फैमिली साथ अपने गाना गाया, प्रभु को महिमा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और अभी हम लोग वचन सुनने से पहले हम लोग वचन सुनते हैं, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करना है। और वो जो वचन हम लोग जिंदगी में सुनते हैं उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए है ना। तो आज हम लोग का वचन से पहले प्रार्थना करेंगे। सिस्टर अंजना है, मैसेज के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, जय मसीह की सिस्टर जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके, आइए हम अपने सरों को झुकाइए परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना के लिए। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, बहुत से लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देखने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस संकट की घड़ी में। हे पिता परमेश्वर, मुसीबत के समय में आपने हम सबको ऑनलाइन
बाइबल स्टडी के लिए इकट्ठा किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार पिछले दिनों में हमने बहन से सीखा है पिता परमेश्वर, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कैसे क्या है, हम परमेश्वर के जीवन में हे पिता परमेश्वर कष्टों को सहते हुए किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं हे पिता परमेश्वर। जो भी सिस्टर सौंदर्या वचन को लेकर आए हैं हे पिता परमेश्वर, वो अपनी समझ और अपने ज्ञान को एक तरफ रखकर आपके दिए हुए स्वर्गीय ज्ञान और समझ से हे पिता परमेश्वर इस वचन को हमारे बीच में बांटने वाले हो सके हे पिता परमेश्वर। इस वचन को हम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि अपने जीवनों में उसे लागू करके हे पिता परमेश्वर उसी के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ सके और अपने परिवारों में हे पिता परमेश्वर जो भी कला कलेश है उसमें आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हे पिता परमेश्वर आपके नाम को सारी आदर और महिमा देने वाले बन सके हे पिता परमेश्वर। इस वचन के एक एक भाग को हे पिता परमेश्वर, एक एक वचन को आप ही के हाथों में सौंपती हूँ। जितनी भी बहनें हे पिता परमेश्वर एकत्रित हुई हैं, आपने एक रास्ता बंद किया है पिता परमेश्वर, दूसरा रास्ता खोल दिया। यदि चर्च बंद हुए है पिता परमेश्वर तो आपने घर घर में अपनी आराधना करने के लिए, अपनी धन्यवाद भेंट देने के लिए हमें परिवारों को तैयार किया है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन बहन दे उन्हें आप ही के हाथों में सौंपती हूँ। जो भी वचन बहनें सुने अपने मनों को खोले हे पिता परमेश्वर, अपनी आत्मिक संतुष्टि को पूरा करने वाले बन सके। जिस प्रकार हम शारीरिक रीति से हे पिता परमेश्वर अपने शारीरिक भोजन खाते हैं अपने शरीर के लिए, इसी प्रकार हे पिता परमेश्वर आपके वचन को खाकर हम अपनी आत्मिक संतुष्टि कर सकें। मेरी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सिस्टर। अभी हम लोग वचन सुनेंगे सिस्टर सौंदर्य से। और सिस्टर सौंदर्य आपका टाइम अभी स्टार्ट होया है और आप हम लोग के लिए अच्छा संदेश दे दिए। आवाज नहीं आ रहा है आपका, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं अच्छा आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, नहीं दे रहे हैं आपको? ठीक है, अभी आ गया। मसीह में सब बहनों को जय मसीह की। और सचमुच ये परमेश्वर की योजना है कि हम सारे इस परमेश्वर के वचन सुनने के लिए यहाँ पर हैं। और हम शिमला के कलीसिया की ओर से आप सब बहनों को सब प्रेम जय मसीह कहते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने, बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने जिस समय किया है, जिस समय हम इस रीति से इकट्ठे होकर परमेश्वर की स्तुति कर सकें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीही जीवन जो है बहुत सारी चुनौतियों से और संघर्षों से भरा हुआ है। हम जब मसीही जीवन में चलते हैं तो ये सारी चीजों का सामना हमारे जीवन में करना पड़ता है। और ये चाहे कठिनाई कितनी भी कठिन हो या कारण कुछ भी है, लेकिन हमने हमारे मसीही जीवन की यात्रा में रुकना नहीं चाहिए और मसीह की ओर देखते हुए हम आगे बढ़ते जाना है। यही आज का मकसद है और यही हमारे जीवन का मकसद है कि हम मसीह के लिए जीते हैं और मसीह के लिए हैं। तो हम आज का विषय हमारा जो है, हम प्रभु देखते हुए चले और हमारा विषय आज का है हमारे मसीही जीवन की यात्रा की रुकावटें। हमारी मसीही जीवन की यात्रा की रुकावटें, तो इसके लिए हम देखेंगे बहुत सारे संकट, बहुत सारे रुकावटें मसीही जीवन में आते हैं, लेकिन हम इन सारी रुकावटों को किस रीति से पार करना है और किस रीति से मसीह में चलना है हम आज सीखेंगे। हम केवल 2 विषयों को लेकर आज हम मनन करेंगे। बहुत सारी रुकावटें हैं मसीही जीवन में, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जो हमें हमारी यात्रा में बाधा डालती है या हमें आगे बढ़ने नहीं देता है या हमें रुकने का या पीछे हटने का। कई बार हम मजबूर हो जाते हैं कि हम पीछे हट जाएं। तो इन 2 विषयों के बारे में आज हम
सीखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी रुकावटें हैं हमारे जीवन में आती हैं। वो है, पहला है अविश्वास। क्या है? पहला अविश्वास। ये अविश्वास कहाँ से आता है? विश्वासी मंडलियों में, विश्वासियों के जीवन में ये अविश्वास कहाँ से आता है? ये अविश्वास का कारण क्या है? जब हम मसीही जीवन में यात्रा करते हैं तो अविश्वास एक रुकावट के तौर पर, एक नंबर 1 एनिमी के तौर पर, एक दुश्मन के तौर पर हमारे सामने खड़ा होता है। तो ये तब आता है जब हम मसीही जीवन में डरने लगते हैं, या जब हम यात्रा करते समय डरने लगते हैं। डर की वजह से हमारे जीवन में अविश्वास पनपता है, या पैदा होता है, या प्रवेश करता है। आज मसीही लोग या मसीह विश्वासी जितने भी हैं, किसी न किसी डर से अपना जीवन बिता रहे हैं। किसी को बीमारियों का डर, किसी को ऐसा लगता है कि मैं विश्वास में तो आ गई हूँ, लेकिन मैं विश्वास में क्या बढ़ पाऊंगी कि नहीं। या किसी को ऐसा लगता है कि मैं विश्वास में आ गई, मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार की है, लेकिन क्या मेरे रिश्तेदार मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे मेरे बारे में? या किसी को ऐसे लगता है कि पुराने पापों को याद करना, बार बार उस पापों को याद कर कर ऐसे सोचना, रुक जाना कि नहीं, मैं उन लोगों से नहीं हूँ, वो विश्वासी लोग बहुत मेरे से ज्यादा है, वो विश्वासी लोग मेरे से आगे हैं, मेरे जीवन में तो ये पाप हो चुका है। ऐसे ऐसे डरों से हम ग्रसित होते हैं और हमारी मसीही यात्रा में एक रुकावट के सामने हम रुक जाते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसे डर है जो भविष्य को लेकर आप भविष्य में क्या होगा मेरे साथ, ये सोचकर डरते हैं? क्या आपको ऐसे लगता है कि मेरी बेटी का या मेरे बेटे का शादी कैसे होगा, या अपने खुद की शादी कैसे होगा? आप कई दिनों से शायद प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जीवन में किन किन चीजों का आप सामना कर रहे हो, क्या वो हो पाएगा या नहीं, मैं उस रुकावट को पार कर पाऊंगी या नहीं। ये सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं। तो मसीही विश्वासियों के लिए वचन क्या कहता है, आज हम देखेंगे। 2 तीमुथियुस 1:7। कोई भी बहन पंजाबी में पढ़िए, जिनको भी मिलता है, ताकि हमारे बीच में कोई ऐसी बहन हो जो पढ़ नहीं सकते हैं तो उनको भी समझ आ सके। 2 तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। में परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी है जी। जो भी है बहन, प्लीज पंजाबी में पढ़िए ताकि पंजाबी बहनों को समझ आ सके। हिंदी तो कई लोगों को समझ में आता है, लेकिन बीच में कई होंगे जो पंजाबी ही समझ सकते हैं, तो उनके लिए प्लीज पंजाबी में पढ़िए। मेरे पास हिंदी में है ना। 2 तीमुथियुस 1:7। ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ। यहाँ पर ये है कि प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। भय है हमारे जीवन में, डर है हमारे जीवन में। आज मसीही जीवन में मसीही लोग, बहुत सारे मसीही लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी न किसी डर से ग्रसित है, लेकिन हम इस डर को हमारे जीवन में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। क्यों हम डरते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने आपको भय का आत्मा नहीं दी है, लेकिन क्या आत्मा दी है? सामर्थ की आत्मा। ये कौन सी सामर्थ, ये कैसी सामर्थ है जो प्रभु ने हमारे लिए वायदा किया है? ये सामर्थ वो सामर्थ है जो हमारे हर एक परेशानियों को पार कर जाने में मदद करती है। ये सामर्थ वो सामर्थ है जो चेलों को, जो प्रभु के साथ 3.5 साल परमेश्वर के साथ घूमे थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमे थे, उन लोगों को अपने प्राण देने तक विश्वासी हो गया रखा। वो सामर्थ जो उन लोगों ने परमेश्वर के साथ, चेलों ने परमेश्वर के साथ रहकर बहुत सारे चमत्कार देखे थे।
उन्होंने ये भी देखा है कि किस रीति से प्रभु यीशु ने मृतकों को जीवित कर दिया। उन्होंने ये देखा कैसे परमेश्वर ने घोड़ी को जिंदा किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसी सामर्थ्य की आत्मा दी है, वो है पवित्र आत्मा, जिसके कारण वो लोग अंत तक, उन्होंने ये नहीं बोला प्रभु जब आप हमारे साथ थे, जब हम आपके साथ थे उस समय आपने बहुत चमत्कार किए थे, आपने छूकर चिंगाई दी है, आपने मुर्दों को जिलाया, लेकिन क्यों हमारे जीवन में आज आपने हमें इस स्थिति पे छोड़ दिया कि हम मर रहे हैं। किसी भी चेले को ले लीजिए, किसी चेले का चमड़ी उतारा गया, किसी का गला जो है धड़ से अलग कर दिया गया, लेकिन उन्होंने विश्वास को छोड़ा नहीं। आज हमारे मसीही जीवन में, आज जब हम मसीह यात्रा कर रहे हैं, हमारे जीवन में भी परेशानियां, कितनी परेशानियां हमारे जीवन में हैं, लेकिन हम एकदम से ये बोलते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में क्यों लेकर के आए। क्या कभी आप ऐसे परेशान हो गए हैं अपने जीवन से? क्या आपके परिवार में बहुत क्लेश, संकट, क्या बहन आपके जीवन में है? आज प्रभु आपसे बात करता है। प्रभु कहते हैं कि मैंने आपको भय की आत्मा नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है। वो जो सामर्थ हमारे पास है, जब हमने विश्वास किया था प्रभु के ऊपर, जब आप नए प्रभु में आए थे, जब आपने पश्चाताप किया था, अपना जीवन प्रभु को दिया था, वो प्रभु आपके साथ है। वो कहता है कि मैंने आपको सामर्थ दी है। कैसी सामर्थ? जो परेशानियों को सामना करने का सामर्थ। कैसी सामर्थ? जो परीक्षा में स्थिर करने का सामर्थ। क्या आपके जीवन में कोई परीक्षा चल रही है? क्या आप डर रहे हो? डर के कारण अविश्वास उत्पन्न होता है, और जब अविश्वास एक विश्वासी के जीवन में आता है, तो विश्वासी क्या करता है कि आगे बढ़ नहीं पाता है। चाहे आत्मिक जीवन में हो, चाहे हमारे कलीसिया के जीवन में, जब वो आगे बढ़ना चाहता है तो अविश्वास बार बार ये कहता है कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो सामर्थ्य की आत्मा को हम पहचानते हैं, जो सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, क्या प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं था? प्रभु ने कहा कि मैंने भय की आत्मा आपको नहीं दी है, मैंने सामर्थ्य की आत्मा दी है। वो सामर्थ्य जो आपको परीक्षा में स्थिर खड़े होने की सहायता करता है। क्या आपने आपके जीवन में उस सामर्थ्य को पहचाना? क्या आपने कभी ये सोचा कि मेरे जीवन में बहुत संकट है, मैं नहीं चल पा रही हूँ? प्रभु कहता है मैंने आपको सामर्थ्य दी है। क्या बहन आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आप हर दिन दवाई लेना पड़ता है? क्या आप डर रहे हो? क्या आपको ऐसे लगता है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी? क्या आपको ऐसे लगता है कि क्या मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रही हूँ, क्यों मेरे जीवन से ये बीमारी हट नहीं रही है? परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि मैंने सामर्थ्य दिया है। ये सामर्थ्य किस रीति से काम करता है हमारे जीवन में? ये जो परमेश्वर ने हमारे साथ वायदा किया है, ये सामर्थ्य दो तरीके से काम करता है। एक जो वो सामर्थ्य है जो चिंगाई देने वाला सामर्थ्य, वो हम देखते हैं मरकुस की इंजील, मरकुस 5:27 से 30 तक पढ़िए। मरकुस 5:27 से 30 तक। कोई भी बहन पढ़िए ताकि टाइम वेस्ट ना हो सके। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? पर हमने देखा कि यहाँ पर हमने क्या देखा है? एक स्त्री, एक बहन जो 12 साल से स्त्री रोग से ग्रसित थी, वो बहन ने यहाँ पर क्या सुना? 27वीं आयत में हम देखते हैं कि उसने वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया।
बस सुनने के मात्र, सुनने से ही उसने सोचा कि मैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह का अगर वस्त्र छू लूंगी तो मैं जिंदगी हो जाऊंगी। आज प्रभु कहता है कि मैंने वो सामर्थ्य आपको दी है, और हम उस सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते हैं। वो सामर्थ जो प्रभु 30वीं आयत में हम देखते हैं, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। क्या विश्वास से आप उसको छू रहे हैं? क्या विश्वास से आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूना चाहते हैं, या अविश्वास में जी रहे हैं कि प्रभु ने कहा कि प्रार्थना करो? क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। मैंने कहा पहले ही कि दो सामर्थ्य जो है प्रभु ने हमारे जीवन में दो तरीके से काम करता है। एक चिंगाई देता है, दूसरा जो दूसरे कोरिन्थियों 12 का 9 और 10 में, पंजाबी में पढ़िए प्लीज। दूसरा कोरिन्थियों 12 का 9 और 10। दूसरा कोरिन्थियों 12 9 और 10। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ, ਮੇਣਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਤੰਗੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ, ਸੰਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। यहाँ पर क्या देखते हैं? पौलुस ने प्रार्थना की है, प्रभु मैं निर्बल हूँ, प्रभु मैं एक रोग से ग्रसित हूँ, मुझे चंगाई दो। 3 बार पौलुस ने प्रार्थना की है। 3 बार प्रभु ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इतने तक रुका नहीं है यहाँ पर। उसके बाद पौलुस कहते हैं कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। क्या आज हमारी निर्बलताओं पर हम घमंड करते हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य अनुग्रह दी। वो सामर्थ्य जो हमें अनुग्रह देता है कि हमारे दुखों में, हमारी बीमारी में हम परमेश्वर की स्तुति कर सके, हम आनंद कर सके। क्यों? क्योंकि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता हूं। क्या निर्बल है आप और मसीह में आनंदित है? और निंदाओं में कोई आपकी निंदा करता है और आप बहुत दुखी हो जाते हैं। कोई आपके दरिद्रता में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, फिर भी हम आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह का सामर्थ्य हमारे अंदर है। अगर हम ऐसे नहीं कर पा रहे तो हम अविश्वास में जी रहे हैं, जो अविश्वास हमें हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता है। और आगे हम देखते हैं कि और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तो तभी बलवंत होता हूं। जब हम निर्बल होते हैं तो हम बलवंत होते जाते हैं। ये मसीह का सामर्थ्य हमने हमारे जीवन में पहचाना है। ये रुकावट की तरह हमारे जीवन में आता है, लेकिन हम उसको पार कर आगे जाना है। उस रुकावटों से हम रुकना नहीं है। हम उस रुकावटों से आगे बढ़ने में आलस नहीं करना है या रुक नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। और आगे हम क्या देखते हैं? 2 तीमुथियुस 1 के 7 में सामर्थ और प्रेम। प्रभु ने हमें प्रेम दी है। प्रेम हमारे अंदर प्रेम भर दी है। 1 यूहन्ना 4 का 18 पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 4 का 18। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਧੜਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧੜਕੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧੜਕੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂर्ण नहीं होया है। प्रेम में वह नहीं होता।
ये कौन सा प्रेम है? ये परमेश्वर ने, अगर 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं तो वो पता चलता है कि वो परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने अपने प्रेम से हमें भर दिया है। हमारे परेशानियों में, हमारे घरों में कोई संकट, क्लेश किसी के द्वारा हमारे जीवन में आता है, चाहे वो पति हो, चाहे सास हो, चाहे कोई भी अन्य लोग जो हमारे जीवन में लाते हैं, तो हमारा परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर है वो हमारे से बात करता है और हमारे द्वारा बात करता है, और वो उस डर को निकाल देता है जो हमारे अंदर है। हमें डर नहीं लगता है कि हम ऐसे क्लेशों में जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम से भर दिया। वो है मसीह का प्रेम जो जिसमें वह नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम वह को दूर कर देता है। जब हम वह से दूर हो जाते हैं तो हम अविश्वास में नहीं जीते हैं, हम विश्वासी जीवन जीते हैं। आज हम क्यों ये वचन को देख रहे हैं? क्यों हम ये वचन नहीं प्रचार करते? आजकल हर एक के मुंह से ये निकलता है कि संकटों में, क्लेशों में, परेशानियों में किस तरह से हम स्थिरता से खड़े होना है, क्योंकि जो वो दिन निकट आता है, शैतान हमारे जीवन में कई समस्याओं को लाना चाहता है। जो दिन निकट आता है, प्रभु का दिन निकट आ रहा है, शैतान चाहता है कि हम विश्वास से भटक जाए। तो ये सारी परेशानी, तब हम क्या कहते हैं कि हम, प्रभु ने कहा कि मैंने आपको सामर्थ्य दी है, मैंने आपको प्रेम दिया है। आगे हम क्या देखते हैं 2 तीमुथियुस 1:7 में कि मैंने आपको संयम दी है। संयम क्या है? संयम की आत्मा। अगर हम ओरिजिनल भाषा में इसको देखते हैं, यूनानी भाषा में हम देखते हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि शांत दिमाग। जब हमारे अंदर शांत दिमाग होता है तो कोई भी 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा बार बार हमारे से एक ही प्रश्न को पूछता है, आपने उत्तर दे दिया फिर भी वही पूछेगा। हम गुस्से नहीं होते हैं। अगर हमारे अंदर शांत दिमाग नहीं है तो हम 1-2 बार पूछने के बाद हम क्या करते हैं, कई बार एक थप्पड़ भी मार देते हैं, क्योंकि आपके अंदर शांत दिमाग नहीं है। आप किसी वो से दबे हैं, आपके अंदर कुछ डर है, वो परेशानियों का डर, वो बीमारी का डर, जिसके कारण हम शांत दिमाग नहीं रह पाते। लेकिन प्रभु कहता है विश्वासियों के लिए कि इन सारे क्लेशों में भी, इन सारे संकटों में भी, इन सारी निंदाओं में भी मैंने आपको संयम की आत्मा दी है। क्या आज हमारे जीवन में हम पहचानते हैं? हमें पहचानना है कि प्रभु आपने मुझे सामर्थ्य की आत्मा दी। इस कारण पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 35वां 8 का 35वां वचन पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 का 35वां, 8 का 35, रोमियो की पत्री 8 का 35। कौन सानू मसीह दे प्रेम तो अड्ड करेगा कि विपता या कष्ट या अनेर या काल जा नंग जा भोजन जा तलवार। यहाँ पर हम देखते हैं कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। आज हम मसीहियों के जीवन में बहुत सारे ऐसी परेशानी हैं। कोविड, कोरोना की वजह से बहुत सारी महंगाई, हमारे बहुत रेट्स बढ़ गए। जब देश का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो बार किसके ऊपर पड़ता है? वो आम आदमी के ऊपर पड़ता है। लेकिन प्रभु कहता है कि ये हमारे जीवन में आता है, लेकिन हम तो मसीह के प्रेम से अलग नहीं होते हैं। संकट, क्लेश ये हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन वो हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें वो प्रेम से भर दिया है, जो हम इन क्लेशों में भी मसीह से प्रेम करते हैं। प्रभु ने हमें वो सामर्थ्य से भर दिया है, वो सामर्थ्य से भर दिया है कि हम इन रुकावटों से रुक नहीं जाते हैं, हमारे विश्वास में आगे बढ़ते जाते हैं। या जोखिम या तलवार, कितने मसीही लोग अपनी जान प्रभु के लिए दे दी है। क्या आप और मैं तैयार हूं ऐसे सिचुएशन हमारे ऐसे
स्थिति हमारे जीवनों में आए कि कहे कि सब मसीहों को अपने विश्वास के कारण सताया जाएगा। क्या हम उस स्थिति में हैं कि हम खड़े होकर ये कह सके कि नहीं, मुझे कोई भी चीज मेरे जीवन में मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है? अगर ऐसे हैं तो हम प्रभु की स्तुति करते हैं और हम मसीह में आनंदित होते हैं कि प्रभु हमें आगे बढ़ा रहा है। और आजकल एक और चीज है जो लोग बहुत डरे हुए हैं, वो है कोरोना। क्या बहन, ये तो बीमारी तो प्रभु हमें चिंगाई देता है, लेकिन ये बीमारी तो ऐसी बीमारी है जिसके कारण हम डरे हुए हैं, क्योंकि जब एक बार ये बीमारी हो जाती है, बहुत सारे लोग मरते हुए हमने देखा, बहुत सारे लोग अपने जान छोड़ते हुए देखा, बहुत सारे लोगों को हमने टीवी में देखा कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। क्या आपके जीवन में ये डर है? आपके जीवन में आप कहेंगे देखो बहन, लार्सन ब्रदर के वाइफ हमारे बीच में थी, लेकिन आज है नहीं। हम सब लोगों ने प्रार्थना की है, लेकिन प्रभु ने नहीं बचाया। क्यों? कई विश्वासियों के मन में ये एक प्रश्न है कि क्यों विश्वासियों को प्रभु ने नहीं बचाया। कारण ये है कि प्रभु चाहता है, वो बहन यहाँ से ज्यादा प्रभु चाहता है कि वो वहां पर उनके साथ रहे। दूसरा, प्रभु हमें ये सिखाना चाहते हैं हमारे लिए कि आप लोगों का भी जान मेरे हाथ में है। पहले जब पहला लॉकडाउन हुआ था, हम ये सोच रहे थे नहीं, वो तो ये जो बीमारी है वो मिस्रियों के लिए है, ये तो बीमारी है अन्य जाति लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे लिए प्रभु मेरा सहायता करेगा, मेरे प्रभु कभी ऐसी बीमारी मेरे जीवन में नहीं लाएगा। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं। बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो अपना जीवन अविश्वास में बिता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी है जो पाप में बिता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, प्रभु हमें बचा रहा है। इसलिए जब विश्वासियों में से थोड़े से लोगों को प्रभु ने ले ली है, तो हम सोचने लग गए कि ये क्या हुआ, शायद मुझे हो सकता है। कभी ये सोचा कि मेरा जीवन में विश्वास में कहां पर? क्या आज मुझे प्रभु कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ तो मैं तैयार हूं? कि प्रभु ये कहे कि मेरे विश्वास योग्य मेरे पास आ जाओ। प्रभु ने हमें मौका दिया। नहीं तो वो आप भी हो सकते थे, वो मैं भी हो सकती थी, लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम थोड़े दिन और जी सके। उस विश्वासियों के जीवन से हम सीख सके कि प्रभु, हमारा जीवन जो है प्रभु के हाथ में है। ये नहीं कि हम 100 साल जिएंगे, ये नहीं कि मेरा समय अभी नहीं आया, कब मौत आकर हमें छू जाएगी हमें नहीं पता। ऐसे समय में हमें तैयार रहना है। ऐसे समय में हमने ये सारे संकट, क्लेश और कष्टों में भी विश्वास योग्यता के साथ हमें रहना है। अब आप कहेंगे कि सिस्टर ब्रदर का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा? क्या प्रभु को पता नहीं है? एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जो केवल पति पत्नी समझ सकते हैं। वो एक ऐसा अनमोल रिश्ता होता है जो हर एक रिश्ते से अलग होता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहला रिश्ता पति पत्नी का बनाया। इसीलिए कई बार क्या होता है, कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर या पति जा रहे हैं या पत्नी को छोड़कर, तब विश्वासी लोग रोने लग जाते हैं, आंसू बहते उनके आंखों से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो संकट है वो हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा या हमारे विश्वासी जीवन में रोक देगा। यशायाह नबी की पुस्तक 41वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 41वां अध्याय 8 और 10 पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 41वां अध्याय 8, 9 और 10।
कोई भी बहन पढ़िए प्लीज। पर तू ही इज़राइल मेरे दास ही याकूब ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਖੁੰਝਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦਿਆ। ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ, ਨਾ ਘਾਬਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਤਹਮੰਦ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। पर क्या लिखा? डर लग रहा है कि क्या होगा मुझे कोरोना हुआ तो, मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मुझे होकर अगर मैं छोड़ इस धरती को छोड़कर चली जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा। प्रभु कहता है ये मेरे दास, या आपको ऐसे लगता हो कि अगर मेरे घर से अगर मेरे घर का मुख्य चले गया तो क्या होगा। प्रभु कहता है कि हे मेरे दास इस्राएल, जब भी आप ये वचन पढ़ते हो अपने नाम लगाइए वहां पर। जब भी आप ये वचन पढ़ते हैं अपने आपके नाम लगाकर पढ़िए, तब आपको पता चलता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। भाई को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। भाई से प्रभु कहता है कि हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, हम विश्वास में अब्राहम के वंश हुए हैं, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देश से लिया और पृथ्वी की चोर से बुलाया, यह कहा तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है। आपको परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं है। हम डर रहे हैं कि ये कोरोना से कैसे मेरा अगर मृत्यु हो जाता है या मेरे पति का मृत्यु हो जाता है, तो हम विश्वासी लोग दृढ़ होना चाहिए। प्रभु ने हमें रजा नहीं है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इस दुनिया के कोई भी रिश्ता एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। मृत्यु जो है हमारा जीवन का अंग है। मृत्यु जो है हमारे जीवन में आना ही है। किसी न किसी दिन हम आज नहीं तो कल इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। लेकिन प्रभु कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। उनकी सहायता कौन करेगा? जिनके दो बच्चों को माता पिता ने छोड़कर चले गए, बच्चे रहेंगे। प्रभु कहता है कि मैं सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। आप कहते हो बहन ये कैसे होगा, माँ नहीं है, बच्चों को कैसे? हमारे पास उदाहरण है। क्या आपने एस्तेर के बारे में पढ़ा? महारानी एस्तेर के बारे में, जो बाइबल पवित्र शास्त्र में, जब वो छोटी लड़की थी, उनके माता पिता नहीं थे, वो अकेले अपने चचेरे भाई के साथ रूथ एस्तेर माफ कीजिए एस्तेर अपने चचेरे भाई के द्वारा पाली पोसी गई। लेकिन परमेश्वर ने क्या बनाया? परमेश्वर ने एक महारानी बनाया। प्रभु बच्चों को छोड़ता नहीं है। अगर प्रभु ने घाव दिया हमारे जीवन में, प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसे संकटों से गुजारने का ऐसे स्थिति लाया हमारे जीवन में, तो प्रभु कभी हमें छोड़ता है। एस्तेर को महारानी बना दिया। प्रभु की योजना माँ के गर्भ से आने से पहले, माँ के गर्भ में आने से पहले प्रभु को पता है। क्या भाई के बारे में प्रभु को पता नहीं था? क्या आपके बारे में, मेरे बारे में प्रभु को पता नहीं है? जब प्रभु ने हमें रचा तभी प्रभु को पता है सब कुछ, कि हमारा जीवन कितना है, हमारे जीवन में कब कौन कब चले जाएगा। क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं संभालूंगा। क्या बहन आप अकेले हो? आपके पति है नहीं, आपके बच्चे अकेले आपके साथ हैं? मत डरिए। वो डर अविश्वास को निकाल दीजिए। हम विश्वास में आके कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी हम डरते हैं। उस परमेश्वर को भूल जाते हैं जिस परमेश्वर ने हमसे वायदा किया। अगर हम भूल जाते हैं, अगर हम डर जाते हैं, तो हम क्या है? विश्वास में ठंडे पड़ रहे हैं। बार बार वचन हमसे बात करता है।
अगर हम वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें पता चलता है कि सचमुच प्रभु मेरे साथ हैं। और यशायाह 49 का 16 पढ़ेंगे। यशायाह 49 का 16। देख मैंने तेरे तस्वीर अपने हथेलियों पर बनाई। परमेश्वर ने हमारे तस्वीर को कहाँ बनाया? अपने हथेलियों पर। आपने कभी सोचा खोद कर बनाना कितना दर्द होता होगा? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए कलवरी की क्रूस पर जान दे दी थी, उसी दिन आपका तस्वीर मेरा तस्वीर जो है प्रभु के हाथ में बन गया। जिस दिन प्रभु ने हमारे बारे में, हम पैदा भी नहीं हुए थे, उसी समय प्रभु ने हमारे लिए जान दी है, तो हम क्यों डरते हैं? प्रभु हमसे प्रेम करता है। हम देखते हैं कई बार लड़कियां जो है किसी का भी नाम अपने हाथ पे लिख लेती हैं, तो किस लिए? मैं इसको इंकरेज नहीं कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं बोल रही कि विश्वासी लोग किसी का नाम हथेली पर लिखवाना है, लेकिन मैं उदाहरण दे रही हूँ कि परमेश्वर हमसे, परमेश्वर ने तो हमारा चित्र अपने हाथ में, हमारा तस्वीर अपने हाथ में बना दी है, तो हम क्यों डरते हैं? हम विश्वासी जो है, हमें डरना नहीं है। संकट को, इस रुकावट को पार करनी है। हमारे जीवन में रुकावटें आएंगी, लेकिन ये जो रुकावटें हैं, ये जो डर है, ये एक रुकावट है। डर जो है एक रुकावट है, ना कि हमारी मंजिल। हमारा मंजिल मसीह है। हमारा मंजिल वो देश है जिस देश के लिए हम जा रहे हैं, वहां पर ना कोई रोना, कहीं कोई आंसू, ना कुछ। उस देश के लिए हम आगे जा रहे हैं, तो हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी आयत इस पॉइंट के लिए हम इब्रानियों की पत्री 10 का 38 देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 10 का 38। इब्रानियों 10 का 38। बच्चे जल्दी खोलना है, बाइबल है ना। ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਜੀਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ जी उस तो प्रसन्न नहीं होवेगा। धर्मीजन कैसे जीवित रहता है? विश्वासी के द्वारा। अगर हम उससे पीछे हटते हैं तो प्रभु का मन जो है प्रसन्न नहीं रहता है। तो हम विश्वास में जी रहे हैं, विश्वासी है तो विश्वास से जीना सीखना है। चाहे कोई भी संकट हो हमारे जीवन में, हम आगे बढ़ते रहना है। दूसरे पॉइंट में हम जाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है कि हमारे जीवन में चिंताओं का बोझ है, चिंताओं का बोझ और उलझाने वाले पाप। आज कौन व्यक्ति ऐसे है जो चिंताओं के बोझ से दबे नहीं? बच्चों को पढ़ाई की चिंता, पति को घर चलाने की चिंता, पत्नी को घर संभालने की चिंता, मानसिक तनाव। एक कोविड के समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई है, जिनकी नौकरी चली गई है। वो ये सोचता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो ये सोचता है कि ये समय में मेरा नौकरी चली गई है, मैं कैसे जीवन बिताऊं। क्या विश्वासी लोग ऐसी चिंताओं से दबे हुए हैं? क्या विश्वासी लोग ऐसे चिंताओं में फंसे हुए हैं जिस कारण एक रुकावट बनकर आगे बढ़ने नहीं दे रहा है? प्रभु का वचन हमारे लिए क्या कहता है हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 का 1। इब्रानियों 12 का 1। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ दौड़िए। मसीह का जीवन, मसीह की यात्रा, मसीह में जीवन जो है एक दौड़ है। दौड़ में जब बच्चा जाता है तो हर एक बच्चा फर्स्ट आना चाहता है। क्या आप ऐसी दौड़ दौड़ रहे हैं कि मैं प्रभु में आगे रहना है? और उसके लिए क्या करना है हमें? हर एक रोकने वाली वस्तु, ये रोकने वाली वस्तु क्या है? चिंताएं।
प्रभु को पता था कि हमारे जीवन में चिंताएं हैं, चिंताएं होंगी, इसलिए प्रभु ने कहा कि हर एक रोकने वाली वस्तु को हमें निकाल देनी है हमारे जीवन से। हर एक रोकने वाली वस्तु को हमारे जीवन से हमने निकाल देनी है। हम कैसे निकाल सकते हैं? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि मत्ती रचित सुसमाचार 6:34, मत्ती 6:34, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਲਕ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਲਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। प्रभु ने क्या गलत की चिंता? तो आपने 10वीं के पेपर दिए और बार बार वही चिंता, मुझे कितना रिजल्ट आएगा, कैसे रिजल्ट आएगा। क्या आप सोच रहे हो कि मेरे घर कैसे चलेगा? मेरे पति तो लॉकडाउन की वजह से या ये सारी चीजों की वजह से काम पे नहीं जा पा रहे हैं। प्रभु कहता है कि कल की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो। आपको पता है प्रभु ने कैसे मदद की हमारी? कोविड में सब लोगों को जब लॉकडाउन हो गया तो प्रभु ने मदद किया, लेकिन हम उस मदद को भूल जाते हैं। अब आप पूछेंगे बहन आपने कैसे प्रभु ने मदद की? जिस दुकानदार के पास हम जाते थे, जिस दुकानदार के पास हम जाकर सब्जी लेते थे, वो हर बार 2 टमाटर कम देता है। 1 किलो टमाटर लिए तो 2 टमाटर कम देता है। लेकिन कोविड के समय क्या हुआ? कोरोना के समय जब हम जाते हैं तो 2-4 टमाटर एक्स्ट्रा डाल देते हैं। हम बोलते भाई साहब हम तो 1.5 किलो नहीं लेना है, 1 ही किलो लेना है। कहते नहीं नहीं बहन जी लेके जाओ, क्योंकि मेरे पास भी तो सड़ जाना है। आप 1 हफ्ते के लिए सोच रहे थे, प्रभु ने आपके लिए 1.5 हफ्ते के लिए सब्जी दे दी। हम बोलते हैं प्रभु ने कैसे मदद की। वो जो कंजूस दुकानदार कभी धनिया नहीं डालता है, वो बोलता है नहीं बहन जी लेके जाओ। उसने दिए, प्रभु ने दिए। प्रभु आपकी चिंता करता है, इसलिए प्रभु ने कहा कि कल की चिंता मत करो। फिर भी आपको परेशानियों का चिंता बोझ है तो प्रभु कहता है कि इस दौड़ में जब चिंताएं आती हैं तो मत्ती का 11:28 में लिखा है कि ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो विश्राम ये संसार हमें नहीं दे सकती है, वो विश्राम प्रभु ने हमें दी है। और क्या? और इसका इलाज क्या है? ये उसका उपाय क्या है? जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर जी मुझे मेरी बीपी हाई हो रही है, तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई चिंता तो नहीं है, अब चिंता से दूर रहना है। फिर हम मन में सोचते हैं अगर चिंता से दूर मैंने रहना है तो मैं आपके पास क्यों आऊंगी? लेकिन बोलते नहीं है हम डॉक्टर को। डॉक्टर क्या करता है? दोबारा एक मेडिसिन लिख देते हैं, कहते चिंता से दूर रहना है और मेडिसिन लेकर आओ, ये भी लेते रहना। परमेश्वर के वचन ने भी हमें उपाय दिए। हमारे पास चिंताओं का बोझ, हम दबे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन फिलिपियों की पत्री 4:6, फिलिपियों की पत्री 4:6 में हम पढ़ते हैं, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रार्थना में जानना है, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद, सब कुछ कब होता है? जब हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं। कितनी बार हमने कोविड के समय, कितनी बार ये लॉकडाउन में हमने प्रार्थना की है, कितना समय आपने प्रार्थना में बिताई है कि आपकी ये चिंता दूर हो सके। बोलते नहीं बहन बच्चे घर में थे, हम बहुत थक जाते हैं, बच्चे घर में हैं, पति घर में है, बाकी सारे लोग घर में हैं, आप अकेले जो है इन सबको संभाल रही हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण हम लेते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इतने थके हुए थे, जब पूरा दिन सेवा में बिताने के बाद, पूरा दिन लोगों के साथ बिताने के बाद, रात्रि के समय प्रभु जाकर प्रार्थना में बिताते थे। क्या हमने वो समय बिताया? आज क्यों हम चिंताओं में हैं? प्रभु मेरी चिंता ये है,
प्रभु में मुझे मेरे बच्चों की चिंता है, प्रभु मुझे मेरी अपनी चिंता है, मेरे अपने परिवार की चिंता है, कभी प्रभु के पास जाके बोल दिया तो प्रभु हमें मुक्त करता है। क्यों प्रभु ने कहा कि प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ मेरे पास पहला पत्रस 5:7, पहला पत्रस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु ने कहा कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो। डॉक्टर ये नहीं बोलता है, जब हम जाते हैं ये नहीं बोलता है कि सारी चिंता मुझे दे दो, बस दवाई देकर रोजते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें वो इलाज का बताया कि आप प्रार्थना करो और कहा कि आप क्यों प्रार्थना करना, आप सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे आपके ध्यान है। तो हमने इस चिंताओं के बोझ को निकाल कर आगे बढ़ना है। पहले हमने देखा विश्वास, दूसरा हमने देखा चिंताओं का बोझ और उलझाने वाले पाप। उलझाने वाले पाप क्या है हमारे जीवन? कभी सोचा उलझाने वाले पाप क्या है? उलझाने वाले पाप वो हैं जो हमें आसानी से फंसा देता है, जिसमें हम आसानी से फंस जाते हैं। या उलझाने वाले पाप वो है जिसमें हम फंस गए हैं, हमें वो आदत पड़ चुकी है। उलझाने वाले पाप ये है जिससे हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि हम कर रहे हैं। जैसे कि गुस्सा करना गलत नहीं है, लेकिन बार बार गुस्सा करना, बिना मतलब के गुस्सा करना, आपकी बात किसी ने नहीं माना तो गुस्सा करना, ये है पाप। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 8 और 9 देखेंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 8 और 9। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਕੋਪ, ਕ੍ਰੋਧ, ਬਦੀ, ਦੁਰਵਚਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਣੇ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ। क्या चीजें हैं यहाँ पर? क्रोध कर रहे हो अपने जीवन में। रोष क्या होता है? रूठ जाना, बात बात पर रूठ जाना। पति ने कुछ बोला, घर में कोई किसी बड़े ने कुछ बोला, रूठ जाना, बोलना कि मैं तो मैके चले जाऊंगी। कई बहनें तो ऐसे यहाँ तक बोल देती हैं कि आपके बच्चे को संभाल लो। ये क्या है? ये उलझाने वाले पाप। हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे जो है परमेश्वर के दान है, बच्चे जो है हमारे बच्चे। लेकिन हम क्या बोल देते हैं? गुस्से में ये बोल देते हैं कि आपके बच्चों को संभाल। विश्वासी लोग, ये जो बातें हैं विश्वासी लोगों को पता नहीं है। क्या ऐसी बातें आप अपने घरों में निकालते हैं? दूसरा और क्या है? बैर निंदा, मुंह से गालियां बकना। हाँ मैं जी, कोई बात नहीं, ये गाली बकती है, कोई बात नहीं, ये तो छोटा सा पाप है, ये तो हर एक निकालता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये उलझाने वाले पाप से हमें दूर रहना है, क्योंकि मसीह की यात्रा जो है ये दौड़ है, इनाम पाने के लिए दौड़ है। और क्या है? क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य और एक दूसरे से झूठ बोलना। कितने बार हम झूठ बोलते हैं, लेकिन हम ये सोचते छोटा सा पाप है। प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। सावधान, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कितने बार आप लोग ऐसे कर रहे हैं कि गालियां आपके परिवार में हैं, मसीही परिवार में। चलो एक बहन विश्वास में आई है, उनके परिवार विश्वास में नहीं है, उनकी बात नहीं करेंगे। अगर आपका परिवार पूरा विश्वासी परिवार है लेकिन आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उलझाने वाले पाप में फंस चुके हैं। उससे बाहर निकलना है, ये हमारे जीवन नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मुझे सुन रहे हैं जो यूथ जो अभी
स्कूल छोड़कर कॉलेज में जाने वाले या कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चों के लिए जाने वाले पाप क्या है? हम शिमशोन के जीवन से देखते हैं। न्यायियों की पुस्तक जल्दी से हम देखेंगे। न्यायियों की पुस्तक 14वें अध्याय 1, 2 और 3 जल्दी से पढ़िए क्योंकि टाइम हमारे लिए रुकेगा नहीं। लॉकडाउन में बाइबल पढ़ना तो नहीं भूलिए, कहाँ पर कौन सा बुक कहाँ पर है। न्यायियों की पुस्तक व्यवस्था विवरण के बाद जोशुआ यहोशू के बाद न्यायियों। किसी भी बहन को मिले प्लीज पढ़ दीजिए। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः अब मैं तुम उससे मेरा विवाह कर दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे दाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित फिलिस्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने माता पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह कर दो क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है। लव एट फर्स्ट साइट। किसी स्त्री को देखा मोहित हो गया, किसी लड़की को देखा मोहित हो गया, कहता है कि मुझे वही स्त्री चाहिए, मुझे अच्छी लगती है। कहां से? अन्य जाति लोगों में से। उसके बाद हम 16 का 1 पढ़ते हैं। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। शिमशोन जो है बार बार एक ही पाप में गिर रहा था। उसके बाद 16 के 4 में क्या लिखा? इसके बाद वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। एक ही तरह की पाप। आप बोलेंगे, हाँ जी हम ये नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं। क्या आप गंदी मैसेजेस पढ़ रहे हो? आजकल ग्रुप्स बने हुए हैं, अविश्वासी बच्चे जो बेचते हैं। क्या कोई ऐसी वीडियो देख रहे हो? आपके माँ बाप ने तो आपको बड़ी मेहनत से मोबाइल लेके दिए। उलझाने वाले पाप ना, कोई नहीं देख रहा है। कोई ये तो क्लास में आया, क्लास के ग्रुप में आया, एक बार देखकर डिलीट कर दिया। ये बार बार उसको देखते पढ़ते जा रहे हैं। ये है उलझाने वाले पाप। उससे बाहर निकलना है। ये हमारा रास्ता नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप से दूर रहो क्योंकि हमारा मसीही जीवन एक दौड़ है। क्या आप दोहरा जिंदगी जी रहे हो? आपके माँ बाप के सामने एक, कलीसिया के सामने एक और कलीसिया के बाहर एक। आप बोलेंगे कैसे, ये कैसे? हम तो ऐसे करते नहीं है। कितनी माताएं बच्चों के एग्जाम्स के टाइम किताब निकाल कर उनको दिया कि कॉपी कर लो, क्योंकि पढ़ाई तो हो नहीं रही है। कोई बात नहीं बेटा, जल्दी जल्दी लिख लो, टाइम हो रही है। ये है दोहरा जिंदगी। गलत में शामिल होना, गलत में मदद करना, ये सारे उलझाने वाले पाप से हमें दूर भागना है। हमें ऐसे लगता है कि कोई पाप नहीं है, नहीं तो मेरा बेटा फेल हो जाएगा। बेटा फेल हो जाएगा, पहले क्यों नहीं पढ़ाया? क्या ये आपका दायित्व नहीं बनता था? जैसे आप बैठ के उसका एग्जाम लिखवा रहे हो, पढ़ाने जब पूरे हॉलीडेज थे तो पढ़ाए क्यों नहीं? हम विश्वासी लोग इसमें सावधान रहना है, आप में नहीं गिरना है। घमंड आजकल है, किसी को खाने का घमंड। प्रभु ने वॉइस दी है, यूज कर लो। आपने बहुत अच्छी तरह से गाना है, प्रभु की महिमा के लिए, लेकिन उसमें हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कई बहन है जो सेवा में है, अगर वो मुझे सुन रही है, तो हमने सेवा की घमंड क्यों करनी है? अगर भाई सुभाष यहाँ पर शिमला में सेवा कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि किसी के आंसुओं ने इस जमीन को सींचा है। भाई जगदेव पंजाब में सेवा कर रहे हैं तो हम क्यों घमंड करें? किसी के आंसुओं ने उस जमीन को सींचा, किसी के लहू ने उस जमीन को सींचा, जिस कारण आज हम
सेवा में बेधड़क होकर सुसमाचार सुनाते हैं। हमने घमंड नहीं करना है, उलझाने वाले पाप में रहना नहीं है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं, तो हम ये पाप से बाहर निकलना है। हमारे टैलेंट, प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 3 का 5, प्रकाशित माफ करना प्रकाशित वाक्य 14 का 3 और 5। मैं चाहती हूँ कि पंजाबी में पढ़े ये, ताकि सबको समझ में आए। प्लीज कोई भी जल्दी से। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 1,44,000 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀੋਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੁਆਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਭਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੀਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 3 और 5 देखना था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक नया गीत गाया जा रहा है। वो गीत कौन गा रहा है? वो 1,44,000 लोग। ये 7वीं आयत में जो है वो लोग नहीं है, वो इस्राएली लोग नहीं है, लेकिन एक धरती से मोल लिए गए, प्रभु यीशु मसीह के रक्त से मोल लिए गए लोग हैं। 1,44,000। और उसके अलावा कोई वो गीत नहीं गा रहा था। क्यों? 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। आज आप और मैं प्रभु के लिए गाते हैं, झूठ बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं तो वो गीत, नया गीत जो है हम नहीं गा पाएंगे। वो नया गीत आप नहीं गा पाएंगे, मैं नहीं गा पाऊंगी। अगर हम घमंड करते हैं कि मेरे से अच्छा कोई नहीं। आजकल और एक पाप क्या है? पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता। लोकप्रियता किसमें? फेसबुक, व्हाट्सएप, ये इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन आप उसमें फंस जाते हो तो वो गलत है। बड़ाई किसको चाहिए थी? प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, हे बड़े बाबुल, हाय हाय ये बड़े बाबुल। हमने बड़े बनना है। हमें कोई जानता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है। हमें कैसे पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपने एक स्टेटस डाला, रात को 12 बजे उठ के देखा कि स्टेटस कितने लोगों ने देखा। एक स्टेटस डाला, दिन में 10 बार आप बोलते हो। प्रभु के लिए टाइम नहीं है, प्रभु की प्रार्थना करने के लिए बहन बच्चे हैं, व्हाट्सएप के लिए बहन है। इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हमें वो जो चीजें हैं, ये उलझाने वाले पाप हमारे जीवन में प्रभु के मकसद से दूर नहीं करनी चाहिए। ये लोकप्रियता लूसीफर को चाहिए। लूसीफर ने सोचा कि मुझे लोकप्रियता चाहिए, मैं तो इतनी अच्छी तरह से गाती हूँ, मेरे लिए वो चाहिए था। इसलिए लूसीफर को प्रभु ने वहां से हम ऐसे पाप में नहीं फंसना है। हम क्या है? हम पवित्र यरूशलेम है। हम पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है हमारे पीछे चल सके। हमारे आने वाली पीढ़ी जो है ऐसी चीजों में ना फंस सके। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा जीवन ये वचन के हिसाब से होना चाहिए। हमारा जो संविधान है वो परमेश्वर का वचन है। हम आखिरी में एक और वचन पढ़ेंगे, वो है इब्रानियों की पत्री 10 का 28 और 29। इब्रानियों 10, 28 और 29। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਟਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਤਰਸ ਕੀਤਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜਿਆ ਅਤੇ ਨੀਮ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਆਪ ਜਸ ਕੀਤਾ। हम क्या कर रहे हैं? तो सोच लो कि वो कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोका है। और यहाँ पर वाचा का लहू क्या है? ये वचन है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि झूठ मत बोलो, जाने वाले पाप में मत फंसो। अगर हम फंस रहे हैं, अगर हम ये चीजों में हमारा जीवन बिता रहे हैं, तो हम एक रुकावट के सामने रुक गए हैं, हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहा हूँ, जो कोई भी मेरे लिए द्वार खोलता है मैं उनके भीतर आऊंगा। तो आइए हम प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु कहीं भी हम अपने आप को जांचे कि कहीं भी हम गिरे चूक के ये रुकावटें, जो अविश्वास का रुकावट या उलझाने वाले पाप ये हमारे जीवन में हैं, उसको निकाल कर हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे आगे बढ़ने दो। प्रभु हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं और प्रभु हमें आशीष दे कि हम हमारी इस जीवन की, मसीही जीवन की यात्रा के रुकावटों को पार कर, रुकावटें हैं लेकिन उसको पार कर जाना है। जब दौड़ में दौड़ते हैं तो रुकावटें हैं लेकिन उसको पार कर जाना है। हमें वो रुकावटें हमारे जीवन को रोकना नहीं चाहिए, हमें प्रभु में पीछे नहीं हटाना चाहिए। अगर हम हट जाते तो प्रभु का मन प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा। आवाज आ रहा है मेरा? सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज के लिए। और बहुत कम समय में इतना अच्छा मैसेज बनाया और सारे को समझ में आ गया। वो सोच मैं वही सोच रहा, सारे को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और सिस्टर के परिवार के लिए और सिस्टर के लिए वो सेवा करते हैं वहाँ शिमले में, और उसके लिए और उसका बेटा और उसका हस्बैंड, ऐसे पूरे फैमिली के लिए आप लोग सारे ने इन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। और आज जोड़ा हुआ सारे बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज हम लोग के बीच में आज लास्ट मैसेज के लिए प्रार्थना करेंगे। सरबजीत कौर मालपुर से है, वो प्रार्थना करेंगे हम लोग के लिए। सरबजीत कौर मालपुर से। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। हे ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰੀ ਜੀਵ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ। ਖੁਦਾ आपने सानू हुण तक संभाल के रखिया। और परमेश्वर पिता जी इस सिस्टर मीटिंग दे विच सारियां नू परमेश्वर पिता जी अलग अलग जगह दे उत्तों इकट्ठे होने लई मदद और सहायता की। और जो भी भैन दे द्वारा वचन प्रभु जी दिता गया और साडे जीवन की यात्रा विच जो भी साडे जीवन दे विच रुकावटां आउंदियां हन परमेश्वर रुकावटां आउंदियां हन प्रभु जी, किस तरह असीं उहदे विच अगे ਵਧਣਾ है। और प्रभु जी आपदे वचन दे विच किद्दां अगे वध के परमेश्वर पिता दे विच ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-60 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆਵੇ। और प्रभु जी थानू महिमा वडाई मिल सके। परमेश्वर पिता जी हर एक भैन नू ये वचन परमेश्वर पिता जी शुभे और हर एक भैन इस वचन के द्वारा अपने जीवन में अगे वध सके। इस तरह होने लई सहायता और मदद करनी। और जो भैन के द्वारा वचन ये दिता गया कि जो जो भी साडे जीवन दे विच रुकावटां आंदियां हन असीं किस तरह उन्हां दे विचों निकलना है। प्रभु जी तेरा वचन ही है जो सानू इन्हां दे विचों कढ सकदा है। सच